गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आईसीएस के इस चैनल पर आज आप सभी के बीच में हूं और आज खास दिन है मेरे लिए क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी लड़की है जिसने अपने घर, अपने एरिया, अपने समाज की बंदिशों को तोड़ते हुए एक मुकाम हासिल किया है। ये बेटी हमारे बीच में है जिसने लाइफ की बहुत सारी दिक्कतों को सहते हुए, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए फाइनली अपनी लाइफ में एक स्टैंड बना लिया। आज मैं मिलवाऊंगी आपको एक लड़की से जिसने अपने घर में एक, ये मान लीजिए कि बाकी भाई बहनों के लिए भी एक रोल मॉडल के रूप में ये आ गई हैं। ये इनकी एक बहन है जो दोनों पुलिस में एक ऑलरेडी काम कर रही हैं और अब इनका सिलेक्शन हो गया। इनके बारे में आप इनसे ज्यादा सुनेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ। बताओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कौशल है। कौशल है। कौशल, तुम किस चीज में सिलेक्शन हो गया? मेरा फीमेल कांस्टेबल हरियाणा में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। अच्छा, फाइनल सिलेक्शन हो गया। कितने दिन पढ़ी कौशल तुम? मैम 1 ईयर, जिसमें मेरा भी मंथ 1 मंथ बाकी है। अच्छा, 1 ईयर में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। चलो, कितनी मेहनत की कौशल तुमने? कितने कितने घंटे दिन में पढ़ती थी? मैम मेरा शेड्यूल, मुझे मोस्टली मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता था। मैं तो सुबह 4 बजे से लेके कोचिंग के टाइम तक, मतलब 7 बजे तक पढ़ती थी। फिर उसके बाद कोचिंग के लिए निकल जाती थी 8 बजे रेडी होके। अच्छा, फिर तुम कोचिंग में कितने से कितने तक पढ़ी? मैम जब तक क्लासेस होती थी पूरी क्लास लेती थी मैं। सारी क्लासेस अटेम्प्ट करके फिर घर जाके थोड़ा ब्रेक लेके फिर इवनिंग में फिर से मैं पढ़ाई करती थी। अच्छा कौशल, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? मैम मेरे पापा एक फर्म चलाते हैं, डेयरी है उनकी। अच्छा, उस पे काम करते हैं। तो और मम्मी? दोनों मैम, मम्मी। अच्छा, मम्मी पापा दोनों डेयरी से जो है घर चला रहे हैं। यस मैम। अच्छा, तुम घर में सबसे बड़ी हो? मैम मेरे से बड़ा मेरा भाई है, फिर बहनों में तो मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, तुमने पढ़ाई लिखाई में क्या किया कौशल? मैम मैंने पहले 12th के बाद फिर मैंने जेबीटी के बाद फिर मैंने टीचिंग करने के बाद फिर आईसीएस में एडमिशन लिया। अच्छा, तो तुमने टीचिंग से अपनी ये स्ट्रीम कैसे बदली? अब तुम पुलिस में कैसे आ गई? मैम टीचिंग में स्कोप था कि हाँ हो जाएगा? मैम टीचिंग में स्कोप था, हो जाएगा, पर मैं आईसीएस में जब एडमिशन लेने आई ना, तो लेने तो मैं इसका ही आई थी आईसीएस में कि मेरा हरियाणा पुलिस में ही हो। मेरा ड्रीम ही एक ड्रेस का ही था। अच्छा। कि लड़कियों के लिए इससे अच्छी कोई जॉब नहीं हो सकती, ताकि कोई बोलने से पहले 10 बार सोचे। बिल्कुल बिल्कुल, लड़कियों में अपने आप ही एक लगता है कि हम पावरफुल बन गए हैं जैसे ही हम वर्दी पहन लेते हैं। बिल्कुल ठीक। मेरे अंदर यही था शुरू से। पर आप आईसीएस में आके सब ये बोलते थे कि सारे फॉर्म भरो, ये भरो। सबसे ज्यादा मैं आईसीएस की बातों को ज्यादा फॉलो करती थी। अच्छा। मैम की, सर की, बबीता मैम मेरी फेवरेट रही है। उनकी सारी क्लासेस अटेम्प्ट करना, यहाँ तक कि ओल्ड की खत्म होने के बाद जनरल में भी चली जाती थी। वो तो इतनी फेवरेट थी मेरी। अच्छा तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? मैम हिस्ट्री मेरा फेवरेट है। और मेरी जो फ्रेंड थी ना, वो कहती थी कि इसको तो बुक बंद करके भी रट गई है पूरी। बहुत अच्छी बात है। मैथ्स में कितनी प्रैक्टिस की? मैम मैथ्स में मैं न्यू और ओल्ड जर्नल को तब तक करती थी जब तक सॉल्व नहीं हो जाते थे, मेरे को आ नहीं जाते थे, तब तक मैं प्रैक्टिस करती थी। क्योंकि परिमल सर और आप बबीता मैम का दोनों का ये कहना है कि जब तक वो चीज़ें तुम्हारे बिहेव में ना उतर जाए ना, तब तक उसको करते रहो। बहुत बढ़िया। अच्छा, जो ये तुम सफल हुई हो आज, एक एग्जाम्पल सेट हो गया तुम्हारे आसपास की लड़कियों के लिए भी, तुम्हारे परिवार के लिए भी। इसमें सबसे बड़ा योगदान घर परिवार में किसने, मतलब घर वालों ने कितना साथ दिया पढ़ने में? सबसे ज़्यादा मम्मी पापा दोनों ने तो बहुत ही स्ट्रगल किया है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में, लेकिन इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं मेरे भाई का सबसे ज़्यादा हाथ है। क्योंकि अगर अब वो नहीं होता ना, तो शायद मेरी 10th में पढ़ाई छूट जाती। अच्छा, 10th के बाद तुम पढ़ाई छोड़ने के विचार में आ गई थी क्या? मैं विचार में नहीं आई थी, पर फैमिली वाले घर के बड़े बुजुर्ग कहने लगे कि पढ़कर करना क्या है, वही झाड़ू पोछा लगाना है। फिर उसके बाद भाई ने मेरे से कहा कि मैं तुझे कुछ नहीं कर, मतलब मैं तेरा और ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकता, बस तेरा 12th में एडमिशन करा सकता हूँ, जिसमें ना तुझे कोचिंग मिलेगी ना कुछ मिलेगी, इसी में तुझे करना है सब कुछ। अच्छा, भाई ने सपोर्ट किया? यस मैम। मतलब भाई अगर सपोर्ट ना करता तो शायद 10th के बाद ही घर वाले तो भी ना पढ़ा पाते उतना। यस मैम, और शायद मेरे से आगे जो लड़कियां वो भी ना पढ़ पाती। बिल्कुल, कोई भी लड़की ना एक अपना एग्जाम्पल सेट कर देती है। तो तुम्हारी सफलता में भाई ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया तुम्हें पढ़ाने का। फिर तुम आईसीएस कैसे आई? मैम आईसीएस के लिए मेरे किसी फ्रेंड ने नाम बताया था बस आईसीएस का। उसके बाद मैंने इसको गूगल पे एड्रेस सर्च किया, नंबर सर्च किया, उसके थ्रू मैं आईसीएस तक पहुंची। अच्छा, कितने दिन पढ़ने के लिए आई थी? क्या विचार करके तुम आई थी कि नौकरी मिल जाएगी?
मैं आईसीएस में मेरा एग्जाम होने वाला था, 1 मंथ के लिए एडमिशन लिया था। फिर अच्छा, सिर्फ 1 महीने पढ़ने के लिए आई थी? यस मैम। आईसीएस में आके फिर ऐसा लगा कि 1 ईयर गए, फिर मैंने एडमिशन ले लिया। और बताओ, और बच्चों के लिए क्या सलाह दोगी? क्योंकि कई लड़कियां हैं जिनका मन टूट जाता है, जो बड़ी परेशान हो जाती हैं कि भाई अब तो हमारा हो नहीं पाएगा। कल ही मैं एक वीडियो देख रही थी, एक लड़की मजदूर की बेटी थी और उसकी मम्मी मजदूरी करती थी, वो सेलेक्ट हुई, वो हमारी टोहाना ब्रांच में पढ़ती थी। तो तुम जैसी लड़कियां, उस जैसी लड़कियां एक एग्जाम्पल सेट करती हैं। लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहोगी? मैं यही कहूंगी कि चाहे जिंदगी में कितनी भी कठिनाई आ जाए, रास्ते को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि मेरा दिल्ली पुलिस में 1 नंबर से रह गया था, तो तुरंत मुझे बबीता मैम की एक बात याद आई कि तुम मेहनत तो बहुत करते हो, कहीं ना कहीं तुम्हारी किस्मत भी रोल करती है। 1 नंबर से रहना ये किस्मत के ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर फाइनली यही हुआ कि जिस दिन दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया, उसी दिन मेरा हरियाणा पुलिस का फाइनल रिजल्ट आया। वाह भाई, बहुत बढ़िया। तो दोनों चीजों में तुम्हारा वो 1 नंबर जो था उससे तुम पीछे नहीं हटी और तुम फाइनली मेहनत करते करते यहाँ तक पहुंच गई। वो जॉब भी मिल गई अब थी। चलो बहुत बढ़िया। तो अब तुम्हारे सिलेक्शन हो गए दोनों चीजों में? यस मैम। चलो, बहुत खुशी की बात है। सीटेट भी क्लियर है। अच्छा, सीटेट भी क्लियर है? बहुत बढ़िया। टीचिंग के लिए पढ़ती रहना, क्योंकि टीचिंग थोड़ा सा ज्यादा सेफ है, मतलब टाइम को अगर मैं देखूं। चलिए, तो आप लोग देखा आप लोगों ने किस तरह से फरीदाबाद से ये बच्ची है हमारे साथ, फरीदाबाद से, जो फरीदाबाद की ब्रांच ले रहे हैं हमारे पास। ज्योति मैम भी मेरे साथ हैं। ज्योति से भी मैं आपको मिलवाती हूँ। ज्योति, कैसा लग रहा है तुम्हें, तुम्हारी ब्रांच से बच्ची जो एक बहुत नॉर्मल से परिवार से है और जो शायद 10वीं के बाद ही अपनी स्कूलिंग खत्म करने का एक घर वालों का एक दबाव, पुराने जो बुजुर्ग हैं उनका एक था, वहां से आज ये लड़की नौकरी पर है, इंडिपेंडेंट बन गई है फाइनेंशियली। तो तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तुम जैसे अगर ये ब्रांच ना की होती तो और अब में कितना फर्क लगता है तुम्हें अपने अंदर कि भाई तुम्हें कुछ लगता है कि हाँ कुछ रोल तुमने भी प्ले कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल मैम। जब मैंने ब्रांच ली थी तो ब्रांच को मतलब एक लेडी की तरह ब्रांच चलाने में मेरे को बहुत संघर्ष आते थे। परिमल सर का बहुत बड़ा साथ है। उन्होंने मुझे कभी भी ना अनकंफर्टेबल नहीं फील करवाया। मुझे हमेशा एज अ डॉटर उन्होंने मुझे कंफर्ट दिया। तो परिमल सर से हमेशा इसी जगह पे मैं आके सीखती थी, सर मैम सर कैसे करना है। उन्होंने मुझे बच्चों को मैनेज कैसे करना है, बच्चों को कैसे डिसिप्लिन करना है, इन्वायरमेंट कैसे देना है। सबसे बड़ी चीज़ जो हमने मेंटेन करी, उसका अफसाना मैम को बहुत बड़ा क्रेडिट देती हूँ कि हमने ना डिसिप्लिन बहुत बड़ा मेंटेन किया। आप लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट अगर बच्चों का वहाँ पे पढ़ाई का माहौल नहीं होगा तो वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल। और कौशल को मैंने खुद अपने सामने, मतलब मेरे हाथ का किया हुआ दाखिला है जब हमने ब्रांच की थी थोड़ा टाइम बाद, और फिर उसके बाद इनको खुद मैंने बहुत सिंसियरिटी के साथ पढ़ते हुए देखा। इनको मैंने कभी भी ऐसे फालतू मस्ती करते हुए देखा। ये आई, पढ़ाई करी इन्होंने, उसके बाद ये घर, और फिर घर से फिर यहाँ, मतलब एक बहुत सिंसियर डेडिकेशन जो 1 साल इन्होंने दिया ना, वो पूरा मेरी आंखों के सामने मैंने देखा है। जब कोरोना के टाइम पे सेंटर बंद हुआ, ये ही पहली स्टूडेंट थी जो हमारे पास आई कि मैम जल्दी से सेंटर खुलवाओ, हमें बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें पढ़ना ही है। तो ये वो बच्चे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं। और एक ब्रांच ओनर की, एज अ ब्रांच ओनर मेरे को बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लगता है। परिमल सर के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये है, परिमल सर एक बहुत बड़े इनिशिएटिव के ऊपर हैं कि गवर्नमेंट इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हर घर में अगर एक गवर्नमेंट जॉब लग जाती है ना, तो उस घर की पूरी फाइनेंशियल कंडीशन बदल जाती है, पीढ़ियां बदल जाती हैं। तो परिमल सर, बबीता मैम जो एक इनिशिएटिव लेके आप चल रहे हो, उसकी वजह, उसके साथ हूँ मैं, जिसकी वजह से मतलब मुझे लगा कि मुझे फरीदाबाद में ये ब्रांच ओपन करनी चाहिए। हमने की, और जब ये बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं ना मैम, हम भी थोड़ा टाइम पहले भी हम आए थे, ये मेरी सबसे बड़ी सक्सेस है। मेरे पास कितने एडमिशंस हैं वो मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। सबसे बड़ा मेरा सक्सेस है। और ये लड़कियां हैं, दूसरी बार लड़की आई है, बहुत अच्छी बात है। अब इसके पूरे घर में इसकी जो वैल्यू है, इसकी मतलब एक लड़की ने ना पूरी सोसाइटी की सोच बदल दी, एंड दैट इज वंडरफुल। मुझे लगता है उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये लड़कियां बढ़ेंगी तभी तो हमारा देश बढ़ेगा। और बहुत, और आपका मैम ऑब्वियसली बहुत बड़ा रोल है। आपको बहुत लोग अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, मैं खुद आपको अपना इंस्पिरेशन मानती हूँ। थैंक यू। जिस तरीके से आप काम करते हैं, ये मेरे लिए भी प्राउड की बात है। तो देखिए, हम लोग आज बैठे हुए हैं और वुमेन एम्पावरमेंट का इससे बढ़िया मैं क्या एग्जाम्पल दूं, जब बेटी, अच्छा ब्रांच मैनेजर अफसाना मैम को भी मिलवा देती हूँ। देखिए, ये हमारे बीच हैं अफसाना जी। अफसाना जी, ज्योति मैम जो कि ओनर हैं फरीदाबाद ब्रांच की, वो कह रही हैं आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो बच्चों को आप जो अच्छा माहौल देती हैं, थोड़ी स्ट्रिक्ट तो बनना पड़ता है, लेकिन बहुत अच्छी बात है। और आपके कारण आज कौशल जैसी लड़कियां हमारे बीच में हैं। और वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत बड़ा योगदान इन्हीं चीज़ों का होता है, जब ये छोटे छोटे घरों से निकली लड़कियां काबिल बनती हैं। तो आप हमारे पास कब से यहाँ ब्रांच पर हैं?
तो मैं सबसे पहले सबको नमस्ते कहना चाहूँगी। और क्या है कि जब मैं पहली बार आई थी ICS में जॉब के लिए, तो सबसे पहले मैंने डेमो क्लास ली थी। क्या मैं जहाँ पे जा रही हूँ वो मेरे लिए सही है, मेरा भी बेनिफिट होना चाहिए ना अगर मैं कहीं पे जॉब कर रही हूँ। तो मैंने क्लास ली, मुझे बहुत पसंद आई और फिर मैं वहाँ पे जॉब करने लगी। मैं न्यू जनरल संभालती थी, तो मेरे से कई बच्चे बोलते थे कि मैम कितने बच्चे चले गए, कितने स्टाफ चला गया, आप क्यों नहीं गए अभी तक, आप तो इतने टाइम से टिके हुए। मैंने कहा यही तो बात है ना, किसी ने ICS के बारे में समझा नहीं और उसको जाना नहीं, परखा नहीं, इसलिए वो चले गए। मैंने समझा है, जाना है, परखा, इसलिए मैं 2 साल हो गए हैं मेरे को ICS में जुड़े हुए। और मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग लड़कियों को कमजोर समझते हैं ना, आज सेंटर पे जैसे मैं ब्रांच मैनेजर के रूप में काम करती हूँ, तो मैं कमजोर नहीं हूँ, तो मेरे सेंटर पे आने वाला बच्चा भी कमजोर नहीं है और ना मैं उनको होने दूंगी। वो जैसा इन्वायरमेंट चाहेंगे, कई बच्चे सोचते हैं कि लड़के हैं यहाँ पे कैसे पढ़ेंगी हमारी बेटियां, पेरेंट्स भी आते हैं मेरे से पूछते हैं कि मतलब लड़कियां कैसे पढ़ेंगी, लड़के लड़की अलग पढ़ती है कि नहीं। मैं कहती हूँ कि मैं हूँ ना, मैं बैठी हूँ ना यहाँ पे, आप बेफिक्र रहो। जब मैं लड़की यहाँ पे बैठी हूँ तो आपकी लड़की को कैसे कोई हो जाएगा, मैं भी तो आपकी बेटी की तरह हूँ और जो आपका बच्चा हमारे पास आ रहा है वो हमारे बच्चे की तरह है। तो इस तरीके से मैं यही साबित करने के लिए कि गर्ल पावर सबसे स्ट्रांग होती है और वो सबको दिखाना चाहिए, इसलिए मैं ब्रांच पे अभी तक मतलब कि काम कर रही हूँ ICS फरीदाबाद में और मैं करती रहूंगी जब तक सारे बच्चे नहीं लग जाते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए हमारे बीच में ये कई सारी महिला शक्ति से मैंने आपको मिलवाया। ज्योति जो कि हमारी ब्रांच ओनर हैं, अफसाना जो कि ब्रांच को पूरा मैनेज करती हैं, और कौशल, ये अपने आप में उदाहरण हैं उन सभी लोगों के लिए जो मानते हैं कि लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, लड़कियां क्या कर लेंगी। तो इस तरह के लोग हैं जो दुनिया में अपने कामों से जवाब देते हैं। किसी को पलट के जवाब देने की जरूरत नहीं होती। आप कामयाब इतने हो जाइए कि दुनिया आपको एडमायर करने लगे, वो आपको अपना रोल मॉडल मानने लगे। और मैंने एक चीज नोटिस की है, जब लोग आपकी बराबरी नहीं कर पाते तो वो आपकी बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये ह्यूमन टेंडेंसी है। बहुत सारी लड़कियां होंगी जो चाहती होंगी कि घरों से निकले, किसी तरह काबिल बने। तो जितने भी लड़के, जितने भी किसी लड़की का भाई, किसी के पिताजी, किसी का कोई हस्बैंड मेरी इस वीडियो को देखे, वो इस चीज को समझे, अपनी बच्चियों पर विश्वास करें, अपनी बहनों पर विश्वास करें और उनको अपने विश्वास में लेके उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन्हें दें, उन्हें पढ़ने लिखने का मौका दें, ताकि ये लड़कियां भी आजाद परिंदों की तरह अपने पंख फैलाकर इस बड़े आसमान में उड़ सकें। दुनिया बहुत बड़ी है, जिंदगी बहुत लंबी है। अगर आप ये सोचते हैं कि महज पढ़ लिख के डिग्री लेके घर बैठने से काम चल जाएगा लड़कियों का, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लड़कियों को भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहिए और अपने आप को इस काबिल बना लेना चाहिए कि वो जब तक माँ बाप के घर में है तो ठीक है, एक साया उनके सर पर है, लेकिन जब आप अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की शादियां करते हैं तो ये देखना चाहिए कि वो पुराना दौर बीत गया जब बस ये था कि भाई घर से अगर बेटी की शादी कर दी है तो ससुराल में जैसा भी है बस वहीं से अर्थी निकले। देखिए, अपनी बच्ची को एक अच्छा घर प्रोवाइड कराना, एक अच्छा करियर प्रोवाइड कराना, ये हम सब पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अपनी बेटियों को पढ़ने लिखने का अच्छा माहौल दीजिए, उनको खूब अच्छा मौका दीजिए। बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं है, और ये प्रूव करती हैं आज की कौशल जैसी, आज की ज्योति जैसी और आज की अफसाना जैसी लड़कियां। न जाने कितने ही, ये तो कुछ चेहरे, कुछ नाम मात्र हैं। बहुत सारी काबिल बेटियां हमारे सेंटर में जब आती हैं तो बड़ी खुशी होती है, और मुझे डबल खुशी होती है बेटियों के लगने से, क्योंकि बेटी सिर्फ एक घर की नहीं होती, बेटी 2 घरों को, 2 खानदानों को, 2 परिवारों को संभालती है। और अगर एक बेटी अपनी जिंदगी को बेहतर बना लेती है तो आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी भी सुधर सकती है, संवर सकती है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और कोशिश कीजिए आपके आसपास का माहौल हमेशा पॉजिटिव बना रहे। बेटियों को, बेटों को, सबको पढ़ने का मौका दीजिए। पढ़ लिख के अपने बिहेवियर को सबसे पहले बदलिए, क्योंकि जब तक आपका व्यवहार नहीं बदलेगा तब तक बात नहीं बनेगी। नौकरियां आती जाती रहती हैं, एग्जाम्स आते जाते रहते हैं। अपने आप को पॉजिटिव अगर आप रखेंगे तो कभी हो सकता है, जैसा अभी कौशल ने बताया कि 1 मार्क से वो रह गई थी, तो उसने क्या याद किया कि नहीं, 1 मार्क से रहने में कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है इस बार किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं मेहनत करती जाऊंगी, किस्मत कभी ना कभी मेरा साथ जरूर देगी। और आज इसीलिए कौशल हमारे बीच में है, क्योंकि इसकी मेहनत और किस्मत दोनों ने रंग दिखाया और ये सेलेक्ट हो गई। तो बहुत बहुत शुक्रिया जितने लोगों ने हमें सुना, हमें देखा। आप सभी लोगों का प्यार, आप सभी लोगों का साथ बना रहे, इसी दुआ के साथ इस वीडियो का एंड करती हूं। सभी लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव लोगों से बचिए जो आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ कमियां ढूंढते हैं और आपको भी ये दिखाते हैं कि आप कमजोर हैं। उन लोगों से कन्नी काट लीजिए। जो लोग आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरते हैं, जो लोग आपको आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं और जो लोग आपका कंपटीशन आपसे ही करवाने की बात करते हैं कि किसी और को कॉम्पिटिटर मत मानिए,
अपना कंपटीशन अपने आप से कीजिए। जहां आप आज हैं आपको कल उससे आगे बढ़ना है। जो इंसान अपने आप से कंपटीशन करते हैं वो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। कभी किसी सक्सेसफुल आदमी की बुराई करके मैंने आज तक किसी को कामयाब बनते नहीं देखा। कई बार ऐसा होता है कि किसी सक्सेसफुल के बारे में बोल के कुछ लोग चंद दिन की प्रसिद्धि पाने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत चीप पब्लिसिटी है और वो कुछ दिन चल सकती है, जिंदगी भर बैठ के खिलाने के लायक नहीं बना सकती। जिंदगी भर बैठ के खाने के लायक वही बनेगा जो मेहनत करेगा, और मेहनत करना हर एक की अपनी खुद की जिम्मेदारी है। अपने हिस्से की मेहनत हर एक को खुद करनी पड़ती है। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। इसी तरह जब जब जो बेटियां और बेटे काबिल बन के मेहनत करके सफल होकर हमारे बीच आते रहेंगे, और जब भी मौका मिलेगा, आज बाई चांस मेरी क्लास नहीं थी तो लाइव करेंगे, ताकि इन लोगों से बहुत सारे लोग मोटिवेशन लेकर, इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ सकें। थैंक यू।